तवीला करीम अल्लाह बेहक़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बानियान की ये सफ़े मातम बिछाई खर्च अखराजात पढ़ने वालों की पढ़ाई मालिक अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल मंसूर फरमा। करीम अल्लाह तुझ वास्ते अपनी इज़्ज़त व अज़मत का जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं उनकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं वास्ते बीमार करबला का उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं सादात मोमिनीन मालिक उनके कर्ज़ अदा गैब से फरमा। हुज्जत दौरां के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी गुनहगार आंखों को उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इमाम के नासरीन व मददगारों में हमारा शुमार फरमा। मौला के कदमों में जामे शहादत नोश करने की सआदत उज़्मा नसीब फरमा। बेहक़ सैयदा ताहिरा व अबीहा व बालुहा व बनुहा रब्बे सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी अपनी दुआ की कबूलियत के लिए मिल के सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल आले इमरान। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। सलवात। मैं मालिक की बारगाह में दुआ हूँ कि खालिक दो जहां आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। बग़ैर किसी तमहीद के दो चार बातें आप तक पहुँचाना मकसूद है। मजलिस शाह साहब ने बहुत अच्छी पढ़ी है, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फरमाए। आखिर में उन्होंने एक जुमला कहा कि बीबी अपनी चादर भी देकर चली गई। कभी आप लोगों ने सोचा भी है कि बीबी ने चादर क्यों दी थी? बितवज्जो आपने फरमानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बोलें ना बोलें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप हमारी जो बातें सुनते हैं पढ़ने वालों की, वो कोई भी पढ़ने वाला हो, सामे का हक बनता है कि वो गौर करे कि पढ़ने वाले ने जो बात की है किस मकसद के तहत की है। तवज्जो फरमाइए भाईजान, आप मेरी तरफ देखें। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बच्चे को अल्लाह सेहत दे। आले मोहम्मद के सदके में हम दुआ गो हों। भाई बीबी ने या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, या जो ये महीना चल रहा है जिसको ज़िलहज्जा का महीना कहा गया है, इसकी बहुत सारी अजमतें हैं। हमारा हक बनता है कि इन अजमतों को भी गौर से देखें, इनको भी मुताला करें, इन पर भी रिसर्च करें कि इस महीने की अजमत क्या है, फिर मुहर्रम की अजमत क्या है, फिर रबीउल अव्वल की अजमत क्या है, फिर इन महीनों को अजमत मिली क्यों है।
हर चीज का एक मकसद होता है। इसी तरह करबला में जाने का इमाम हुसैन का भी कोई मकसद था या नहीं? हज को भी जो तर्क किया है इमाम हुसैन ने, हज को तर्क करने का भी कोई मकसद था या नहीं? अगर उस मकसद को हम नहीं समझ सके तो फिर हमने हुसैन को नहीं पाया। बेगौर आपने फरमाना है, मैंने फिर कहा आपने लुत्फ लेना है। अगर उस मकसद को हम नहीं समझ सके तो फिर हमने हुसैन को नहीं पाया। जिसने मकसद को समझ लिया उसके मुतल्लिक रसूल खुदा ने फरमाया, मम माता हुब्बियाले मोहम्मद माता शहीदा, वो घर में भी मर जाए वो शहीद है। जिसने मकसद को समझा उसके मुतल्लिक रसूल खुदा ने फरमाया, मम माता हुब्बियाले मोहम्मद माता शहीदा, जिसने आले मोहम्मद के मकसद को समझा वो शहीद है। वो घर में भी मरे तब भी शहीद है, वो मैदान में मरे तब भी शहीद है, वो बाजार में मरे तब भी शहीद है, उसका शनाख्ती कार्ड देखकर गोली से उड़ा दे तब भी शहीद है। लेकिन जिसने मकसद हुसैन को नहीं समझा उसके मुतल्लिक भी रसूल खुदा ने फरमाया, माता कुफरा, वो काफिर हो के मरा। जिसने मकसद हुसैन को समझा वो घर में भी मरा, करबला में नहीं शहीद हुआ, करबला में नहीं मारा गया, करबला में वो मौजूद नहीं था, लेकिन इमाम के मकसद के साथ साथ चला, क़यामत तक चला। इसलिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा भी क़यामत तक मेरे मकसद को लेके चलेगा वो जहां भी मरेगा अल्लाह उसे करबला से उठाएगा। मौला आपको इज्जत अता फरमाए, मौला आपको खुश रखे। लिहाजा नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बूढ़े, आपका साया अल्लाह हमारे सरों पे कायम व दायम रखे। हमें मकसद हुसैन को समझना है। जब तक हम मकसद हुसैन को नहीं समझते तब तक हमारी जिंदगी फजूल है, हमारा चलना फजूल है। मैंने इब्तदा में कहा कि इस महीने की अजमत है। देखिए, पहली जिलहज्जा को अक़द है उस बीबी का जिस बीबी के दरवाजे पे अल्लाह सितारे को कमी बना के भेजता है। पता नहीं आप क्या समात फरमा रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं सादात मोमिनीन। उस बीबी की अजमत है जिसका पहली जिलहज्जा को अक़द है। किसके साथ? हजरत अली इब्ने अबी तालिब के साथ। दरवाजे की अजमत यह है कि ज़ोहरा कमी बन के आ रहा है, जिसका अक़द है उसकी अजमत यह है उसके लिए कमी बन रहा है। ऐसे नहीं, अल्लाह ने फरमाया, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान। कुरान सुनते हैं, तुमने नहीं सुनना तो किसने सुनना है? तुमने कुरान पे गौर नहीं करना तो किसने करना है? मेरे भाइयों, कुरान ही सही अहले बैत के कसीदे बयान करता है। मेरे पढ़ने में ज़ाकिरीन के कसीदों में गलती खता हो सकती है, लेकिन जो कसीदा कुरान में अल्लाह पढ़ रहा है आले मोहम्मद के बारे में, उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला खुद लम यलिद है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान के अल्लाह फरमा रहा है कि दो दरिया हैं। अक़द सैयदा ज़हन में रहेगा तो लुत्फ आएगा बात पर, अगर अक़द भूल गया तो फिर आपको लुत्फ नहीं आएगा। दो दरिया हैं शाजी जो बह रहे हैं, बहते रहेंगे। ओए कोई समझा है कोई नहीं समझा। दो दरिया हैं जो बह रहे हैं। अल्लाह आगे खुद फरमा रहा है, उनके दरमियान मैंने एक हद कायम की है, हद फासल है उन दो दरियाओं के दरमियान। जब वो हद फासल पीछे हटेगी मैं उनको अमर इलाही से मिला दूंगा। फिर तवज्जो चाह रहा हूं, मैं उनको अमर इलाही से मिला दूंगा। जब वो दोनों दरिया मिल जाएंगे
लोहलो वल मरजान, मैं उससे दो मोती पैदा करूंगा। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराओगे? तुम अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराओगे? किसी ने तेरे और मेरे छठे मौला से पूछा, कि मौला हमें तो कुरान सही समझ ही नहीं आता। क्यों? जब तक आपके दर पे ना झुके कुरान समझ ही नहीं आता। यानी कुरान समझ ही आता है इनके दर से। आप बता दें कि इस आयत में अल्लाह ने ये कहा है कि दो दरिया बहते हैं, दरियाओं का बहना मकसूद है, बहते रहें। ओए होए होए होए, दरिया बहते रहें शादी, दरिया चलते रहे, नहरें चलती रहे, हद फासल आता रहे, हमें क्या गर्ज है? फरमाया ये कोई आम दरिया नहीं है। अल्लाह ने जिन दो दरियाओं के बहने का क़यामत तक तज़किरा किया है, एक दरिया अली है, एक दरिया हैदर कर्रार है, दूसरा दरिया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सल्लवातुल्लाह अलैहा। जो इनके दरमियान हद फासिल है वो मुस्तफ़ा है। तवज्जो फरमा रहे हैं सामीन मोहतरम, जो इनके दरमियान हद फासिल है वो मुस्तफ़ा है। जब ये दो दरिया अल्लाह के अमर से मिलेंगे, अल्लाह उनसे लोहलो वल मरजान पैदा करेगा। एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मौला आपको सेहत अता फरमाए। ये जो दो दरिया हैं आपस में मिलेंगे। मुझे तहरुल कादरी का एक जुमला याद आ गया, अगर आपने तवज्जो फरमाई तो आप मुझे सारी जिंदगी दुआ देंगे और तहरुल कादरी को भी दुआ देंगे। हद फासल मुस्तफ़ा है, दो दरिया सैयदा ताहिरा में। तवज्जो फरमा रहे हैं, बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं और शाह साहब को मिंबर देने लगा हूं। भाई दो दरिया हैं, उनके दरमियान हद फासल कौन है? मुस्तफ़ा है। जब वो मिलते हैं तो लोहलो मरजान हसन हुसैन पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, जो हमारी हिदायत फरमाते हैं। दरिया कौन से हैं? एक अली है, एक सैयदा है। भाई आपने गौर फरमाना आखिरी बंदे तक, फिर आपको लुत्फ आएगा। एक दरिया कौन सा है? सैयदा है। दूसरा कौन है? अली मुर्तजा है। अली को अल्लाह ने कहां पैदा किया है? मौला आपको इज्जत अता फरमाए, आपने बड़ा गौर फरमाया। कहां पैदा किया है? कहां पैदा किया है? खाना काबा में। क्यों? कहीं और भी तो पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने, फिर कह रहा हूं तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को खाना काबा में पैदा किया है, खाना काबा में भेजा है और अक़द करवाया है सैयदा से। इसलिए तहरुल कादरी फरमाते हैं अल्लाह ने अली को खाना काबा में भेजा। कल बतूल के साथ होगा अक़द। अगर बतूल कहे कि ए अली मैं रसूल के घर में पैदा हुई, बेतवज्जो फरमाए सामीन मोहतरम, कल को अक़द होना है किससे? सैयदा ताहिरा से, पाक बीबी से, बतूल से, ताहिरा से अक़द होना है। और अगर कल को सैयदा ये कहे कि या अली मैं वो हूं जो रसूल के घर में पैदा हुई, अल्लाह ने अली को अपने घर में भेज कर ये बता दिया। अगर बतूल कहे तो अली कह देना अगर तू रसूल के घर में पैदा हुई है तो मैं अल्लाह के घर में आया हूं। अगर तू रसूल के घर में आई है तो मैं कहां आया हूं? अल्लाह के घर में। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का घर वो घर है जिसको अज़मत मिली है तो अली के सदके में। अक्सर मुफक्किरीन बयान फरमाते हैं कि मकान अफजल नहीं होता बल्कि मकीन अफजल होता है, और जब तक मकीन अफजल ना हो तो कोई चीज भी अफजल नहीं होती। बेतवज्जो फरमाइए आपने, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। यानी खाना काबा को अल्लाह ने अजमत बख्शी किसके सदके में? हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदके में। यहां खाना काबा को अजमत बख्शी, फिर आखिरी हज में
बख्शी। आपने आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं अगला जुमला कहूंगा। मैं कह रहा हूं पहले खाना काबा को अजमत बख्शी अली के सदके में। 18 गदीर हुई, खुम्मे गदीर के मकाम पर अल्लाह ने सारे मजमे को रोक लिया। खुम्मे गदीर पे अभी शाह साहब थोड़े 2-4 जुमले कह रहे थे। खुम्मे गदीर पे अल्लाह ने सारी मखलूक को रोक लिया। आपने सुना होगा एक कुरैशी साहब हैं अहले सुन्नत के मौलाना, वो टीवी पे 2-4 बातें बहुत खूबसूरत कर रहे थे। वो फरमा रहे थे अगर 1.25 लाख मजमा है ना असहाबा का, तो सारे असहाबी मुफ्ती नहीं। मैं अगला जुमला कहूंगा अगर आपने लुत्फ लिया इससे। सारे असहाबी मुफ्ती नहीं, बल्कि इन तमाम असहाबा में से 100 मुफ्ती हैं। वैसे तो सारे ये मुफ्ती हैं, लेकिन वो फरमा रहे थे कि अगर 1.25 लाख असहाबी हैं, जिनको समझ आई है उनके चेहरे मुस्कुराए हुए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। 1.25 लाख अगर असहाबा हैं तो वो सारे मुफ्ती नहीं, बल्कि ये 1.25 लाख असहाबा रजू करते हैं 100 की तरफ। कहां रजू करते हैं? 100 असहाबा की तरफ। क्यों? वो मुफ्ती हैं। और अगर ये 100 असहाबा परेशान हो किसी मसले में, तो ये उनमें से भी 5 असहाबा और बड़े हैं, ये उनकी तरफ रजू करते हैं। मैं बड़े आराम से जुमला कह रहा हूं। 1.25 लाख रजू कहां करते हैं? 100 की तरफ। 100 कहां रजू करते हैं? उन असहाबा में से 5 की तरफ। वो फरमा रहे थे फिर अली और ये 1.25 लाख असहाबा कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर ये 5 भी मुश्किल में पड़ जाए तो अली के दर पे आते हैं। आपके क्या कहने हैं? अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। अगर ये 5 भी मुश्किल में पड़ जाएं तो ये अली के दर पे आते हैं। मुझसे पूछे तो सही ये क्यों आते हैं? मुझसे पूछे तो सही ये क्यों आते हैं 5 भी? ये जानते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जब तक इल्म के दरवाजे पे नहीं जाएंगे तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। अरे बाबा फिर मुझे कहने दीजिए, तेरा दीन का मसला बगैर अली के हल नहीं होता, तो जन्नत वाला मसला बगैर अली के कैसे हल हो जाएगा? आपके क्या कहने हैं? या अली तेरे चाहने वालों की खैर। क्या मोहसिन नकवी ने खूब कहा था, माओं के दूध से हमने पिया है या अली मदद। भाई बोलिएगा साथ, माओं के दूध से हमने पिया है या अली मदद। बचपने से हमने सुना है या अली। बोले यार बचपने से हमने सुना है या अली मदद। मोहसिन मेरी लहद में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली। अली के बगैर कोई गुजारा नहीं है। कहां रुक गए 1.25 लाख साहबा? खुम्मे गदीर में। तवज्जो है ना सामने? बात भी सारी ज़हन में है। कहां रुके हैं? खुम्मे गदीर में। किसके दरवाजे पे? इसलिए कि खाना काबा में आने वाला, खाना काबा को अजमत देने वाला आज दीन को अजमत दे ले। पता नहीं आपने समझा है या नहीं समझा, बात फॉलो की है या नहीं। बहुत ही कीमती जुमला था जो आपके सरों पे गुजर गया। और मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, जब सारे इकट्ठे हो गए, ऐलान हो गया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीजुल मौला। अल्लाह ने उसके बाद कहा ऐ मोहम्मद आज मैंने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब है खाना काबा को बुलंदी अली की वजह से, दीन मुकम्मल हुआ अली की वजह से, दीन मुकम्मल हुआ अली की वजह से, दीन बचा भी अली की वजह से। पहली बात कही कि इसमें अक़द सैयदा हुआ। दूसरी बात कही कि इसमें मुबाला हुआ है। तीसरी और आखिरी बात फजाइल की सुन लीजिए और मुझे दुआ दीजिएगा। और इस महीने में ईद मुबाला भी है। जहां ईद गदीर है वहां ईद मुबाला भी है। और सिर्फ 24 को ईद मुबाला नहीं, बल्कि दीन को बचाने वाली सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन भी है। ये बातें आपको कौन सुनने को मिलती हैं, इसलिए आप लुत्फ नहीं लेते।
मैं कहता रहता हूं जो अच्छी बात मिले, मासूम ने फरमाया उसे दिल में जगा दो, जो अच्छी बात ना लगे उसको दीवार पे फेंक दो, क्योंकि अच्छी बात तेरी हिदायत का सबब बनेगी। मुबाला कब हुआ? 24 को। 24 को जब मुबाला हुआ तो अल्लाह ने कहा कि तुम अपने ले आओ, हम अपने ले आते हैं। तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने ले आते हैं। तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी ले आते हैं। भाईजान तवज्जो फरमाना, और आखिरी जुमला और दुआ है, तुम अपने नफ्स ले आओ, हम अपने ले आते हैं। तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने ले आते हैं। तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी ले आते हैं। सब मुफक्किरीन ने लिखा कि अल्लाह ने हर जगह जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जमा भी जमा कसरत है। एक जमा किल्लत होती है, एक जमा कसरत होती है। जमा किल्लत वो होती है जो सिर्फ 3 पे दलालत करती है, जमा कसरत वो होती है जो 3 में भी और 3 से ज्यादा पर भी दलालत करती है। और अल्लाह ने सीगा इस्तेमाल किया था जमा कसरत का, कि जितने तुम्हारे दिल चाहता है ले आओ, मोहम्मद अपने ले आएगा। भाई तवज्जो चाह रहा हूं सामने मोहतरम, मोहम्मद अपने ले आएगा। जितने ले आना है तुम ले आओ। सारी रात तैयारी होती रही, बहुत सारे लोगों ने सरों को उठाया कि आज मोहम्मद मुझे ले जाएंगे। मुस्तफ़ा ने साहब लोगों को इकट्ठा करके कहा, मुझे इतराज कोई नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो जाओ, लेकिन याद रखो वहां सच्चों की फतह है। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, आपने गौर फरमाया है या आपने नहीं फरमाया। भाई सारे जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन वहां फतेह किसकी है? सच्चों की। एक जुमला और कहा जिससे आपने लुत्फ लेना है, फरमाया फतों की, सच्चों की हो जाएगी फतह, झूठे जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, झूठे खत्म हो जाएंगे, झूठे नहीं रहेंगे। मैंने अपने लफ्जों में तशरीह कर दी है। अब कायनात गवाह है, सच्चे सिर्फ 5 निकले। कायनात गवाह है शाहजी, सच्चे सिर्फ 5 निकले। मैं यहाँ पर एक मरहूम इरशाद जरदारी का जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत लुत्फ आता है उस जुमले का, और इसका सवाब भी अल्लाह उसके नाम अमाल में दर्ज फरमाए। मैंने सारी बात को छोड़ दिया। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ने रसूल खुदा को एक बेटा भी दिया था जिसका नाम इब्राहिम था, और था भी मोहम्मद का सुलभी बेटा। जब मुबाहला हुआ तो वो इब्राहिम मौजूद था, जब मुबाहला हुआ तो इब्राहिम मौजूद था, मुस्तफ़ा नहीं लेकर गए। फिर मुझे कहने दीजिए, आगा से फरमाते थे, फिर मुझे कहने दीजिए, अगर रसूल का सुलभी बेटा इब्राहिम असनैन का मुकाबला नहीं कर सकता तो अरब के नाई कैसे करेंगे? अगर सुलभी बेटा मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकता तो अरब के नाई कैसे करेंगे? यही सुलभी बेटा इब्राहिम एक जानू पे है और दूसरे जानू पे सैयदा का फर्जंद है। फजाइल में जैसे आपने सुना, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मसाइब में इधर उधर मत दिखा करो। खुद कहते हो कि मजलिस में सैयदुस साजिदीन आते हैं, हमारे पहलू में बीमार इमाम बैठते हैं, जब वो हमारी गफलत देखते हैं तो वो फरमाते हैं काश तू मजलिस में ना आता, तूने मजलिस में आकर भी मुझे रुलाया है, बजाय इसके कि तू मुझे पुरसा देता, तू मुझे बताता कि मैं तेरा मानने वाला हूँ। आज़ादारा ने मजलूम करबला, रोना ना आए तो कोई बात नहीं, आप सर नीचा कर लिया करें, लेकिन इस मजलिस हुसैन को तमाशा ना बनाया करें। ये बहुत बड़े मकसद का नाम है मजलिस हुसैन, और मसाइब में उससे ज्यादा मकसद मिलता है कि दीन कितना अफजल था जिसके लिए हुसैन ने सारा कुनबा शहीद करवा दिया। अजरको मिन अल्लाह। आपकी आंसुओं में आंसू आ गया। आज़ादारा सुनिएगा, जुमला एक पहलू पे है हजरत इब्राहिम, दूसरी पहलू पे है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुस्तफ़ा मुस्करा रहे थे कि एकदम मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। सुन लिया आज़ादारो आपने जुमला? मुस्तफ़ा तबलीग फरमा रहे थे, मुस्करा रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे कि एकदम मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। असहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह,
मुस्कुराते मुस्कुराते रो पड़े हैं, वजह क्या है? सुनोगे आज़ादारा ने मजलूम करबला? फरमाया मुस्कुराते मुस्कुराते रो क्यों पड़े हैं? फरमाया अभी अभी जबराइल अमीन आया था और कहने लगा कि ऐ मुस्तफ़ा, अल्लाह कह रहा है इन दोनों में से एक को पसंद कर ले। अजरुक मिन अल्लाह, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाया। आपने समझ लिया जुमला? अल्लाह कह रहा है कि इन दोनों में से एक को पसंद कर ले। तो पूछा या रसूल अल्लाह, फिर आपने किसको पसंद फरमाया है? फरमाया मैंने हुसैन को पसंद फरमाया है, मैंने हुसैन को पसंद फरमाया है कि अल्लाह मेरे इब्राहीम को ले जाए और हुसैन को छोड़ दे। लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल बढ़ेगी जी इब्राहीम से, आप खुश रहेंगे इब्राहीम से, और आप हुसैन को क्यों पसंद फरमा रहे हैं? हालांकि सैयदा के पास तो और भी बेटे हैं, अली के पास तो और भी बेटे हैं, हसन भी है, आप हुसैन को जाने दीजिए, जो सैयद बैठे वो मुझे माफ कर दीजिएगा। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर इब्राहीम चला जाए तो सिर्फ मुझे दुख होता है, लेकिन अगर हुसैन चला जाए मेरी सैयदा को तकलीफ होगी, अली मुर्तजा को तकलीफ होगी, हद ये है कि अल्लाह को तकलीफ होगी, हद ये है कि दीन को तकलीफ है। हुसैन के रहने से हमारा दीन बचता है। आज़ादारो, ये दीन मामूली तरह से नहीं बचा, इससे सैयदा ज़ैनब की चादर का खर्चा हुआ है। एक जुमला और सुन लीजिए और अल्लाह आपके मौसम का कबूल फरमाए। सैयदों को आज़ादारो वो कैद खाना मिला जिसकी छत नहीं थी। मैंने कहा ना, दीन को मजाक ना बनाया करो, इस पे कोशिश किया करो जितना अमल होता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सैयदा की चादर की कीमत क्या है। सुन लिया जुमला आज़ादारो? सैयदा की चादर की कीमत क्या है? जिस कैद खाने के बाहर है ना, उसकी छत नहीं थी और वो पहले कैद खाना भी नहीं था, तफसील में नहीं जाना चाहता। एक घोड़े सवार आया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कहता कि ऐ ज़ईफ, इस बच्चे को बेचना चाहता है? अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। ने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, इस बच्चे को बेचना चाहता है। आज़ादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने घोड़े सवार की तरफ देखा इमाम सज्जाद ने, और फिर अपने बेटे बाकर की तरफ देखा। 3-4 मर्तबा देखा ना, इमाम मोहम्मद बाकर ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे बेच डाले। अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाया, बाबा मुझे बेच डाले। आज़ादारो सुनोगे जुमला? फरमाया मैं तुझे बेच कर क्या करूंगा, जिसका अकबर नहीं रहा और जिसके औनो मोहम्मद नहीं रहे और जिसके कासम के टुकड़े टुकड़े हो गए और जिसका बाबा हुसैन नहीं रहा, वो दौलत को क्या करेगा? इमाम मोहम्मद बाकर ने कहा, बाबा जो ये पैसे दे उससे पुप्पी ज़ैनब की चादर खरीद लेना, उससे मेरी पुपियों की रिदाएं खरीद लेना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या महबूब बेहकी मोहम्मद, या अला बेहकी अली।